हेलो दोस्तों, मेरी चैनल ERS के भी टेक्निकल का आप सब लोग को स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, होने वाला भी है। तो आपको पता होगा आजकल ज़माना में कोई भी मशीनरी जी है, कोई भी इंडस्ट्री में है, कोई भी काम कराते हैं तो इजीली करने के लिए PLC के यूज करते हैं। तो आपको PLC के बारे में यदि पता नहीं है, PLC क्या है, कहाँ यूज होता है, उसका एडवांटेज क्या है, कैसे फंक्शन है, क्या काम करता है, आपको मैं बताता हूँ। आइए PLC का पहले जान लेते हैं फुल फॉर्म क्या है। PLC का जो फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल से पार्ट्स वन है। आइए आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, PLC का ओवरव्यू क्या है। PLC के जो ओवरव्यू है ये आप देख पा रहे हैं। PLC मीन्स प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर है। इट इज़ यूज्ड इन कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये क्या होता है, ज़्यादातर क्या कि इंडस्ट्री एवं कमर्शियल में यूज होता है, एप्लीकेशन में यूज होता है। PLC में क्या क्या होता है, एक मॉनिटर्स इनपुट्स दिया जाता है, उसमें मेक डिसीजन बेस्ड ऑन प्रोग्राम, जो हमको चाहिए उसमें पहले डिसीजन करके हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं। एंड कंट्रोल आउटपुट्स टू ऑटोमेटिक प्रोसेस और मशीन। अंदर क्या है, PLC का अंदर क्या है कि जो इनपुट हम दिए हैं उसको प्रोसेसिंग करेगा और आउटपुट हमको दे देगा। यही PLC का ओवरव्यू है। क्लियर है? ठीक है। PLC ओवरव्यू क्या है। PLC मीन्स प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल, आपको पहले बता दिया हूँ। इट इज़ यूज इन कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। A PLC monitors input, make decisions based on its program and controls outputs to automatic process और machines। हमको क्या है कि इनपुट PLC को देना है अपने में हिसाब से, जो हमको चाहिए वो क्या है कि डिसीजन पहले हो जाता है, उसी हिसाब से हम प्रोग्राम फीड करते हैं PLC को। उसमें क्या है कि प्रोसेसिंग करता है, ऑटोमेटिक आउटपुट से हमको प्रोसेस करके मशीन को जो चाहिए वो दे देता है। PLC कंसिस्ट ऑफ क्या है, एक तो उसमें PLC के अंदर इनपुट मॉड्यूल रहता है, दूसरा क्या होता है CPU, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, एंड तीसरा हो गया आउटपुट मॉड्यूल। ओके, ये देख पा रहे हैं PLC का बेसिक ऑपरेशन, कैसे एक्चुअली PLC को हम काम करता है, उसका क्या उसमें डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं। ये जो देख पा रहे हैं ये हो गया इनपुट मॉड्यूल है। इसमें हमको को जो चाहिए इनपुट हमको जो देना है हम दे देते हैं, प्रोग्रामिंग डाटा लेजर डायग्राम से हम दे देते हैं इनपुट को। वो क्या करता है, CPU को जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। PLC के अंदर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको इंजन बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, उसमें प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने से क्या होता है, आउटपुट मॉड्यूल को हमको निकाल देता है, आउटपुट मॉड्यूल से हमारा मशीन को चला जाता है, जो हमारा डिसीजन मेकिंग है कि हमको ऐसा चाहिए। तो उसमें क्या है कि प्रोग्रामिंग डिवाइस इसमें किया जाता है, और दूसरा जो है यूजर इंटरफेस यहाँ होता है, जहाँ कि हम उसमें डाटा केबल लगा के हमारा जो लैपटॉप से कहीं से हमारा जो डाटा है लॉजिक डायग्राम है उसमें हम प्रोग्रामिंग फिट कर देते हैं। यही है, उसके बाद इनपुट देते हैं, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग इसको प्रोसेसिंग करता है, हमारा आउटपुट में जैसा चाहिए उसी हिसाब से मान लीजिए मोटर को फॉरवर्ड घुमाना 10 सेकंड के लिए, तो उसी हिसाब से प्रोग्राम करेंगे तो हमको मिल जाएगा। क्लियर है? पा रहे हैं ये जो हिस्सा इसमें मान के चलिए कि स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन हम क्या करते हैं, जो दबाते हैं PLC को क्या करता है, PLC को यहाँ गया, यहाँ से इनपुट दिए तो PLC क्या कि प्रोसेसिंग किया, प्रोसेस करके हमको आउटपुट, जैसे लॉजिक डायग्राम है ये उसका एड्रेस है, ये इसका जैसे ऑन ऑफ जैसे बोलते हैं लॉजिक डायग्राम, उसका बाद में हमको बताएंगे। यहाँ से दिए इनपुट दिए, यहाँ से क्या है कि प्रोसेसिंग वो PLC किया, उसके बाद इसका क्या आउटपुट यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया कि वो उसमें क्या होगा, फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, मोटर को दे दिया। सप्लाई ऑलरेडी PLC जैसे ही यहाँ पे हम इनपुट दिए उसी हमारे हिसाब से मोटर चलने लगा। क्लियर है? ये जो देख रहे हैं PLC का प्रीव्यू, PLC के क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या पार्ट्स है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो देखें CPU स्टेटस LED है। पहले आप देखिए CPU स्टेटस LED ये हो गया। इसमें क्या है कि मान लीजिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेस कर रहा है, उसमें एक LED है वो ग्लो करता है। उसके बाद ये देख रहे हैं स्लॉट्स पर EPROM है। यहाँ पे हम क्या है कि मेमोरी जो भी है वो दे के हम डाटा
देख सकते हैं और दे भी सकते हैं। तीसरा है कम्युनिकेशन इंटरफेस RS-220। यहाँ से हम लेके हमारा कंप्यूटर से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ये जो है रिमूविंग टर्मिनल है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन टर्मिनल इनपुट है, यहाँ से हम इनपुट देते हैं, ये पोर्शन इनपुट दिया जाता है ये पोर्शन में। उसके बाद हमारा लॉकिंग पिन और डीन रेल ये पोर्शन में, ठीक है। दूसरा जो है इसमें आउटपुट पॉइंट स्टार्टस LED, जिस टाइम में हमारा इनपुट देंगे आउटपुट स्टार्टस में यह LED जलता रहता है, और इनपुट में जिस टाइम इनपुट भी देंगे यहाँ से इनपुट भी ये हिस्सा में जलता रहता है LED। बाकी जो हमारा हिस्सा है फिक्सिंग होल्स और वॉल माउंटिंग, ये हिस्सा ये होता है। बाकी ये PLC का पूरा जो रिव्यू मैं आपको बता दिया हूँ, इसमें एक ही बॉक्स के अंदर सब चीज़ रहता है, और अंदर है कार्ड है, इसका जो पूरा अंदर का चीज़ हार्डवेयर चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। क्लियर है। ये जो देख पा रहे हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ PLC, तो पहले आपको मैं बता दिया क्या क्या उसमें कंपोनेंट रहता है। एक तो हो गया CPU, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इज ए माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम दैट कंटेन्स द सिस्टम मेमोरी एंड इज PLC डिसीजन मेकिंग यूनिट। उसमें क्या है, उसमें एक सिस्टम का जो मेमोरी है उसी में सारे चीज़ दिया जाता है। वो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग यूनिट, उसमें सारे डिसीजन होता है, प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल दिया जाता है, उसी में जैसा हमको चाहिए ऐसा फीड किया जाता है, प्रोसेसिंग होता है। तो CPU मॉनिटर्स इनपुट जो हम देते हैं वो CPU क्या करता है, उसको मॉनिटर करता है एंड मेक डिसीजन बेस्ड, जो डिसीजन के बेस के हिसाब से वो इंस्ट्रक्शन हेल्ड इन प्रोग्राम मेमोरी में ओके इंस्ट्रक्शन देता है। देन वो क्या करता है, द CPU परफॉर्म्स रिले। मान लीजिए कोई एक रिले है, काउंटिंग है, टाइमिंग है, डाटा कंपैरिजन है एंड सिक्वेंशियल ऑपरेशन, कैसे क्या करना वो आउटपुट को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। ये देखो मेजर कंपोनेंट ऑफ PLC। एक तो इनपुट मॉड्यूल है, इनपुट मॉड्यूल्स आर दैट कनेक्ट विद फील्ड इनपुट। मान लीजिए फील्ड इनपुट के साथ ये क्या होता, कनेक्ट होता है, इनपुट दिया जाता है। एक तो डिजिटल इनपुट है, एक डिस्क्रीट इनपुट है, और तीसरा है एनालॉग इनपुट है। हम 3 तरह के इनपुट दे सकते हैं। मान लीजिए डिजिटल और डिस्क्रीट इनपुट में इज एन इनपुट दैट इज आइदर इज एन ऑन और ऑफ। ये जैसे ये एक पुश बटन है, इसमें आइदर ऑन भी हो सकता है ऑफ भी हो सकता है। जैसे पुश बटन हो गया, टगल स्विच हो गया, लिमिट स्विच हो गया, प्रॉक्सिमिटी स्विच है सर एग्जाम्पल डिजिटल इनपुट। ये जैसे 24 वोल्ट यहाँ से गया ऑफ लॉजिक में, तो यहाँ पे जब इसको पुश बटन को ऑन करेंगे यहाँ PLC को इनपुट जाएगा, ठीक है। इसमें एक इनपुट मॉड्यूल दिया जाता है। ये हिस्सा देख पा रहे हैं, ठीक है, ये हिस्सा आपका जा रहा और बाकी ये है। क्लियर, आपको ये हिस्सा पूरा क्लियर हो गया होगा। ये जो देख पा रहे हैं ये जो है मेजर कंपोनेंट ऑफ PLC। सेकेंड क्या है, इनपुट मॉड्यूल है। जैसे हम बोला था डिजिटल वाले भी हम दे सकते हैं। एनालॉग इनपुट में क्या दे सकते हैं, एनालॉग इनपुट इज इनपुट सिग्नल दैट इज ए कंटिन्यूअस सिग्नल। टिपिकल एनालॉग इनपुट्स में वेरी फ्रॉम 0 to 20 मिली एम्पर्स। एनालॉग में हम जो देते हैं मिली एम्पर्स में देते हैं, और 4 to 20 मिली एम्पर्स एनालॉग हम दे सकते हैं इनपुट में, और इसमें वोल्ट भी दे सकते हैं 0 to 10 वोल्ट्स। इसी हिसाब से ये सेकेंड में इनपुट मॉड्यूल है, इसको इसी हिसाब से देते हैं। क्लियर है। ये जो देख पा रहे हैं 3 नंबर में आउटपुट मॉड्यूल। तो आउटपुट मॉड्यूल में जैसे इनपुट हम दे दिए तो हमको कौन से CPU प्रोसेसिंग करके हमारा आउटपुट जैसा चाहिए ऐसा ही वो इंस्ट्रक्शन देगा। तो आउटपुट मॉड्यूल साथ दैट कनेक्ट्स विथ आउटपुट डिवाइस, वो क्या कहता है, आउटपुट मॉड्यूल से हमारा जो डिवाइस को कनेक्ट रहता है जैसे हमको चाहिए, जैसे मोटर कनेक्ट होता है, लाइट कनेक्ट हो जाता है, कोई कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही होता है। तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ आउटपुट, एक डिजिटल आउटपुट, डिस्क्रीट आउटपुट या एनालॉग आउटपुट। जैसे इनपुट में था ऐसा ही आउटपुट में। तो डिजिटल डिस्क्रीट आउटपुट इज आउटपुट दैट इज आइदर ऑन ऑफ कंडीशन, जैसे सोलेनॉइड है, कॉन्टैक्टर कॉइल से, लैंप से, और एग्जाम्पल डिजिटल आउटपुट से बहुत सारे हो सकता है। क्लियर। तो इसका EPROM, यहाँ पे एक चीज़ रहता है EPROM, जिसको बोलते हैं इरेजेबल। इसमें क्या होता है ना, प्रोविजन सम लेवल ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट अनऑथराइज्ड और अनवांटेड चेंजेस इन प्रोग्राम। EPROMs are designed so that data stored in them can be read but not easily altered. Changing EPROM data requires a special effort. कोई भी डाटा इसमें चेंज करना होगा, रीड करना होगा, इसी में EPROM मेमोरी के अंदर रहता है, उसको हम कर सकते हैं। और UV EPROM से एक अल्ट्रावायलेट
ये जो है अल्ट्रा वायलेट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या होता है, कैन बी इरेज्ड विथ अल्ट्रा वायलेट लाइट्स। ओके, EPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी कैन ओनली बी इरेज, इलेक्ट्रिकली हम इरेज कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ PLC है, नंबर ऑफ कनेक्शन इज लेस, सिंपल वायरिंग है, स्मॉल फिजिकल साइज है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी है, इजी ऑफ मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग है, नो नीड हार्ड ऑफ टाइमर है, हाई स्पीड ऑपरेशन। इसमें ना टाइमर और काउंटर का कोई हार्डवेयर का जरूरत है, इस बहुत छोटा साइज है और सिंपल वायरिंग में काम बन जाए। एप्लीकेशन ऑफ PLC एक्चुअली कहाँ यूज होता है? ज़्यादातर आजकल ज़माना में PLC तो हर जगह में यूज होता है। सब लोग चलते हैं ऑटोमेशन, हमारा ज़्यादातर इंडस्ट्री में मशीनरी में ऑटोमेशन करने के लिए, कन्वेयर को चलाने के लिए PLC यूज होता है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में यूज होता है, पैकिंग इंडस्ट्री यूज होता है, फार्मास्यूटिकल यूज होता है, पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जगह में हमारा यूज होता है। इसमें क्या है कि इजीली हमको जो इनपुट चाहिए हमारे हिसाब से आउटपुट हमको मिल जाता है, इसलिए ज़्यादातर ये वेरी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बताऊँ, ये देखिए ये स्नाइडर का PLC है, ठीक है जी, ये स्नाइडर का PLC है। इसमें क्या या इसमें 13 इनपुट है, 13 आउटपुट है, आपको दिखाई दे रहा 13 इनपुट और 13 आउटपुट। देखो यहाँ पे ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ये हिस्सा ये आउटपुट है, ये इनपुट है। यहाँ से जो हमारा इनपुट वायर है यहाँ कनेक्ट होता, ये हिस्सा में कनेक्ट होता, यहाँ से सब आउटपुट जाता है। जैसे ये कॉमन पॉइंट 24 कॉमन पॉइंट है, Q0 Q1 Q2 Q3 ये सब रिले को जा रहा, ठीक है जी। Q8 Q9 Q9 है, इसमें रिले को जा रहा। ये जो इसका सप्लाई है 220 वोल्ट्स, ये न्यूट्रल है, ये फेज है, इसमें दिया जाता है, यहाँ पे लिखा होगा। और बाकी जो यहाँ टर्मिनल पूरा क्लियरली लिखा है, यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ से हमारा जीरो जो है कॉमन वोल्टेज है, यहाँ से I1 I2 I3 I4 अप टू I3 ये इनकमिंग इनपुट वायर है, ये हमको आउटपुट मिल जाता है। ये स्नाइडर का है PLC, आप समझ सकते हैं। आई होप PLC के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज तो मिला होगा। यदि आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल साथ जुड़े हुए वीडियो जैसे PLC है, इसका आगे जो वीडियो हम बता दूंगा आपको, इसका हार्डवेयर है, इसका प्रैक्टिकल जो आपको बताएंगे कैसे इसका वायरिंग होता है, कैसे काम करता है, और इसमें कैसे रिले कनेक्शन जाता है, उसके क्या फंक्शनिंग है, ये इसके बारे में आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखने आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए, आपका सपोर्ट चाहिए चैनल को ग्रोथ करने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। बहुत वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।